प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की। भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित करके उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां पर प्रभु राम ने 14 वर्ष के वनवास का समय काटा। नंबर 1, तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार करी थी। नंबर 2, श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा को पार करने के लिए कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। नंबर 3, कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार करके श्री राम जी कुरई में रुके थे। नंबर 4, प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। नंबर 5, चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। नंबर 6, सतना। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि माता अनसुईया ऋषि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नाम का एक स्थान पर श्री राम भी रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 7, दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में वही इनका वनवास था। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आज राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। नंबर 8, पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम गए थे। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खरवतभूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। नंबर 9, सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच, खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया था और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव के सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर आज भी संरक्षित है। नंबर 10, पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यही माना जाता है। नंबर 11, तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए थे। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियों के अनेक स्थल पर वे सीता की खोज में गए थे। नंबर 12, शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले थे सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए थे, जो आजकल केरल में स्थित है। नंबर 13, ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। उन्होंने यहाँ पर हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। नंबर 14, कोडिकरई। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का संगठन किया और लंका की ओर चल पड़े थे और श्री राम ने सेना को कोडिकराई में एकत्रित करके विचार विमर्श किया था। नंबर 15, रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। यहाँ पर छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नंबर 16, धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नील और नल की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए भी है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के समान था। नंबर 17,
यात्रा नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।